नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 19 के बारे में। 18 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ने 525 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको साथ के साथ बताना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 526 है, किसी डीसी मशीन को योग किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। डीसी मशीन होती है, उसका योग किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है सख्त लोहा से, बी दे रखा है ढलवा लोहा से, सी दे रखा है गैर लोहा से, डी दे रखा है नरम लोहा से। तो इनमें से डीसी मशीन का योग किसका बना होता है, अर्थात योग को बॉडी भी कहते हैं। तो किसकी बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा का, अर्थात कास्ट आयरन का बना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है। पायरोमीटर द्वारा, टैकोमीटर द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा या वोल्टमीटर द्वारा। तो डीसी मशीन की चाल अर्थात गति को किसके द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी मशीन की चाल को टेकोमीटर द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता है। इनमें से कौन सा मौजूद नहीं होता है। स्लिप रिंग, ब्रश, स्लॉट्स या ए व बी दोनों। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कौन सा उपस्थित नहीं होता है इनमें से। फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, स्लिप रिंग भी नहीं होती है और ब्रश भी नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग स्थायी चुंबक अर्थात परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन स्टील, बी दे रखा है एल्निको, सी दे रखा है एल्कोनेक्स, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कार्बन स्टील का भी उपयोग किया जाता है, एल्निको का भी किया जाता है, वह एल्कोनेक्स का भी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा मोटर है जो कि अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालित किया जा सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचालित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर, बी दे रखा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सी दे रखा 1 फेज प्रेरण मोटर, डी दे रखा सिंक्रोनस मोटर। तो इनमें से कौन सी मोटर है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर सकती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा उपकरण छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर, आइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इनमें से छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव खालिस्तान होता है। धारा का औसत मान होता है उसका आरएमएस मान, अर्थात प्रभावी मान किस सदैव क्या होता है, बराबर होता है, कम या बराबर होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औसत मान उसके आरएमएस मान से क्या होता है, कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर के शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ क्या होता है। आधार परिपथ खुला है, संग्राहक परिपथ खुला है, सिग्नल वोल्टेज शून्य है या उत्सर्जक परिपथ खुला है। तो ट्रांजिस्टर के शून्य सिग्नल का स्थिति का मुख्य अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्नल वोल्टेज शून्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वोल्टेज शून्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कवाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कवाइल कनेक्शन है, स्लॉट कनेक्शन है, पॉइंट कनेक्शन या कम्यूटेटर कनेक्शन। तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कवाइल के सिरों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉट कनेक्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है। डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में कौन सा लाभ नहीं है, इनमें से बताना है, नहीं को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है स्थायिता, बी दे रखा है कम कीमत, सी दे रखा है गति की बड़ी रेंज, डी दे रखा है उच्च प्रारंभिक आगुण। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम कीमत। राइट आंसर क्या होगा? डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में क्या लाभ नहीं है? कम कीमत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या वल्कनित प्रक्रिया रबड़ में मिलाया जाता है? बिटुमन, बेकेलाइट, सल्फर या लोहा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली खालिस्तान प्रयोग की जाती है। कूलिंग बढ़ाने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए या कॉपर लॉस को कम करने के लिए। तो भिन्नात्मक पिच कुंडली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, प्रयोग क्यों किया जाता है डीसी मशीन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस को कम करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग बी पावर एम्पलीफायर में खालिस्तान अधिकतम दक्षता होगी। वर्ग बी पावर एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, उसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 30%, 50%, 85% या 75%। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग बी पावर एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता होती है 50%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत युक्ति जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा है? वह युक्ति कौन सी है जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के संयुक्त गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है एससीआर, बी दे रखा है डायक, सी दे रखा है ट्राइक, डी दे रखा है जीटीओ। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एससीआर होता है, जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के गुण पाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए दे रखा है भार के साथ अपरिवर्तित रहता है, बी दे रखा है लोड के साथ बढ़ता है, सी दे रखा है लोड के साथ घटता है, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोड के साथ बढ़ता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, टोंग परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या होता है? टोंग परीक्षक होता है, उसका कार्य सिद्धांत बताना है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या इनमें से कोई नहीं। तो टोंग परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किसके लिए होता है? पूर्ण अंत के लिए, 11 केवी से कम निम्न वोल्टेज लाइन के लिए, तेज मोड के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर होता है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन के पूर्ण अंत के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग कितनी होती है? किसी भी थर्मल पावर प्लांट होता है, उसकी अधिकतम दक्षता लगभग कितनी होती है? 35%, 80%, 85% या 100%। तो लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5%, लगभग 10%, लगभग 20% या इनमें से कोई नहीं। तो तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा, मिट्टी की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 20% होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गीजर अंदर होता है, फिलामेंट होता है, इमर्सन रोड होता है, ये भी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो गीजर के अंदर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीजर के अंदर इमर्सन रोड होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो इनमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एमसीबी में खंभों की संख्या होती है, पोल्स की संख्या कितनी होती है एमसीबी में। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें खंभों की संख्या बतानी है, फटाफट से बताओ कितनी होती है, 2, 4, 5 या 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एमसीबी में खंभों की संख्या होती है 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है केवीआर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति, सक्रिय शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति या कैपेसिटिव। तो केवीआर होता है उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक शक्ति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डायोड एक प्रकार का है, क्या है डायोड, क्या है। द्विदिशीय उपकरण है, बहुदिशीय उपकरण, एक दिशीय उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो डायोड किस प्रकार का उपकरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड होता है एक दिशीय उपकरण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी अर्ध तरंग रेक्टिफायर की कार्य क्षमता होती है, कितनी होती है। लगभग 40% है, बी दे रखा है लगभग 50% है, सी दे रखा है लगभग 80% है, डी दे रखा है लगभग 100% है। तो एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर की कार्य क्षमता कितनी होती है लगभग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 40% होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।